फ्रांस के बाद ये दूसरा आतंकी हमला है जिसमें कट्टरपंथियों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तमाम देशों को बहुत संभल कर सद्भाव बनाए रखना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है देव शुक्ला। ऑस्ट्रिया में सोमवार की देर शाम हुआ आतंकी हमला चौंकाता है। दहशतगर्दों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने राजधानी वियना के उस हिस्से में गोलियां बरसाई जहां सरकारी इमारतों और तमाम सांस्कृतिक केंद्रों का गढ़ है। यहाँ धनाढ्यों का इलाका माना जाता है जहां पे बहुत सारे देशी विदेशी सैलानी, पर्यटक और व्यापारी आते हैं और अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। चूंकि मंगलवार को देश में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की पूरी घोषणा थी, इसलिए सोमवार के दिन बहुत सारी भीड़ आई हुई थी। मगर यह हमला कई सवाल खड़े करता है। पहला, क्या पश्चिमी देशों में इस्लामिक आतंकवाद फिर से सर उठाने लगा है, पहले से और ज्यादा खतरनाक, बर्बर और आक्रामक रूप से? अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया जैसे छोटे से देश की, तो देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऑस्ट्रिया ने कभी भी किसी भी अन्य क्षेत्र में शायद ही दखलंदाजी दी हो। जैसा कि फ्रांस के आतंकी हमले के बारे में तो कहा जाता है कि वह उसकी सीरियाई नीति का नतीजा है, जो आज फ्रांस बहुत सारे अटैक्स झेल रहा है। तो दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि वियना को निशाना बनाने का आखिर मकसद क्या है और इसके परिणाम पूरा विश्व क्या झेलने वाला है? इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि वीडियो फुटेज से यही पता चलता है कि दहशतगर्द स्थानीय तो बिल्कुल भी नहीं थे और संभवतः चेचन या सीरियाई हो सकते हैं। यहाँ के कई लोग ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं। चेचन्या से पलायन पिछली सदी के आखिरी दशक में सिविल वॉर, गृह युद्ध के कारण हुआ था, जबकि सीरिया में अमेरिका वर्सेस आईएसआईएस की जंग में वहां पे हालात ऐसे बदले कि सभी स्थानीय लोगों ने अपना सेकेंड परमानेंट होम ऑस्ट्रिया को बनाया। ऑस्ट्रिया और ऐसे बहुत सारे देशों ने, यूरोपीय देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए इन सभी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए खुले दिल से। तीसरा प्रश्न ये निकल के आता है कि क्या शरणार्थियों को शरण देने का यूरोपीय देशों का फैसला बिल्कुल गलत था? ऑस्ट्रिया का उदाहरण है। यहां तुर्की की लगभग एक बड़ी आबादी मौजूद है। उन्होंने यह नस्लवाद का दंश भी झेला है, क्योंकि 1950-60 के दशक में मजदूरों के रूप में वो यहाँ पे लाए गए थे। उनकी आर्थिक स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, मगर आतंकवादी हमले में उनकी संलिप्तता नहीं रही है। दरअसल मानव विज्ञान कहता है कि पहली दुनिया के मुल्कों में जब दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया के देशों के बाशिंदे आते हैं तो उन्हें यहाँ के रीति रिवाजों में, नीतियों में घुलने मिलने में काफी दिक्कतें होती हैं। पहली दुनिया के देशों में लोग शायद ही एक दूसरे पर बंदूक उठाते हों। वहां हिंसा का अधिकार सरकारों को हासिल है, इसलिए लोग स्वयं उलझने के बजाय पुलिस के पास, प्रशासनिक व्यवस्था के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में ऐसा नहीं होता। यूरोपीय देशों ने शरणार्थियों के लिए घर के दरवाजे खोलते वक्त इस पहलू को नजरअंदाज किया था। संभव है कि ऑस्ट्रिया अपनी इसी चूक का आज खामियाजा भुगत रहा हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोमवार को हमला अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे ऑस्ट्रियाई गवर्नमेंट पर किया गया है। देखा जाए तो गोलीबारी जो हुई है वो डैन्यूब नदी के इस पार पुराने इलाके में की गई है, जबकि नदी के उस पार नए इलाके में आज पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि संगठन जैसी तमाम महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। अगर आतंकवादियों को, विदेशों को या फिर इंटरनेशनल संगठन्स को कोई मैसेज पहुंचाना होता इस हमले के पीछे, तो वहां पे अटैक करते हैं। ऑस्ट्रिया के इस छोटे से क्षेत्र को कभी भी नहीं चुनते हैं। आगे बात करते हैं कि अभी तक जो सूचना आई उसमें पता चला है कि AK-47 जैसे घातक हथियार का उपयोग हुआ है। अब देखा जाए तो ऑस्ट्रिया में बंदूक संस्कृति है तो है नहीं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि तस्कर के माध्यम से ही ये हथियार इस बॉर्डर आए होंगे। अब तीसरा प्रश्न ये निकल के आता है कि सुरक्षा एजेंसी ये सोच रही है, ये सवाल उसके सामने आया है कि स्मगलिंग रूट के पास बड़े बड़े यूरोपीय शहरों के रास्ते हैं, बट उन्होंने इन सभी को दरकिनार नजरअंदाज करते हुए आतंकियों ने वियना जैसे छोटे राष्ट्र को आखिर चुना। तो क्यों चुना? यह हमला एक और पहलू को सामने लाता है। जिहाद को बढ़ावा देने वाले मुल्कों में जब शांति पसरती है तो पश्चिमी देशों व भारत जैसे उदारवादी राष्ट्रों में आतंकी गतिविधियां अपने आप ही बढ़ जाती हैं। अफगानिस्तान में ही सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद जब खत्म हुआ तो कश्मीर में जिहादी गतिविधियों की शुरुआत अपने आप ही बढ़ गई। सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान या मुस्लिम दुनिया में जब कभी गृह युद्ध पर जीत हासिल की गई तो वहां से आतंकवादी दूसरे देशों में पहुंचने लगे। ऐसे में निशाने पर भारत भी है, लिहाजा हमने अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है, सावधानी बरती है। बट फिर भी यहाँ मुंबई जैसे हमले, संसद जैसे हमले और ना जाने कितने ही बम कांड हुए हैं।
पहले के हमलों में लोगों को अधिकाधिक निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब समाज में एक दूसरे के प्रति धर्म, जाति, भाषा के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू आपस में दुश्मनी बढ़ाई जाती है, उनमें मतभेद पैदा किए जाते हैं और फिर दूर से बैठ के लोग मजे लेते हैं। लेकिन अब समाज में वनस्थ बढ़ाने की साजिश ज्यादा दिखती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि इस्लामिक समाज के अंदर से सुधार हो। हर समाज में सुधार तभी आता है जब उसने खुद पहल की हो। मगर दिक्कत यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भी सुधारवादी सामने आते हैं उन्हें ही निशाना बना लिया जाता है। समाज की इस समस्या को प्राथमिकता से दूर करना ही चाहिए। बेशक हमें अपनी सुरक्षा को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए, बचने का कोई एक तयशुदा रास्ता तो नहीं है। बट फिर भी अगर बात करें चीन की उइगर नीति की, तो यहां कुछ लोग तारीफ करते हैं और कुछ उसके विरोध में हैं। मगर यह नीति भी सही नहीं जान पड़ती। रीजन इसका यह है, आखिर देखा जाए तो 10-15 वर्षों बाद बेशक चीन ने इस्लामिक आतंकवादियों के पर भी काट दिए हों, पर 10-15 साल बाद अगर देखें तो इसके सोशल दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा सभी राष्ट्रों के लिए कि ऐसा सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया जाए, आपस में प्रेम, सौहार्द और स्ट्रक्चर प्रशासनिक व्यवस्था के थ्रू कि पूरी दुनिया के स्तर पर सद्भाव, प्रेम बनाकर रखने की जरूरत है। आतंकवादी हमेशा साजिश में रहते हैं और रहेंगे भी। दुनिया में अशांति फैल जाए ताकि उनका मतलब सीधा हो, उनका एजेंडा सीधा हो। तो एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी दहशतगर्दी, इस्लामिक कट्टरपंथी और ऐसे क्रूर हत्याकांडों को रोक सकती है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि ऐसी इस्लामिक कट्टरपंथा को या आतंकवादियों को किस तरह से, कौन सी ऐसी टेक्निक से रोका जा सकता है। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, खुश रहिए, तरक्की करते रहिए। मैं हूं देव शुक्ला, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।